अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सुना था कानून अंधा होता है, सुना तो ये भी था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुना और देखा यही कि कानून मकड़ी का ऐसा जाला है जिसमें गरीब, कमजोर, बेबस और बेगुनाह के फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी मकड़ी के जाले में इनविजिबल ऐसे सुराख होते हैं जिसमें ताकतवर, साहिबे इख्तियार और मुजरिमों के बचने के तमाम रास्ते निकलते हैं। आज की रिपोर्ट अंधे कानून के लंबे हाथों से बुने कानूनी मकड़ी के जाले की वो दास्तान है कि जिसे सुनकर सब हैरानो परेशान रह जाएं। अगरचे हमारी सोसाइटी में ये एक आम बात समझी जाती है कि साहिबे इख्तियार लोग बेबस और कमजोर को दबाने की आखिरी हद तक की कोशिश करते हैं, लेकिन कानूनी मकड़ी के जाले में एक तरफ तो सिटिंग पुलिस ऑफिसर और दूसरी जानिब रिटायर्ड जज और उसकी औलाद हो, तो अफसोसनाक बात यह है फतह यकीनन ताकतवर की होनी है। और हमारे मुल्क में ताकतवर जजिस साहिबान हैं। न सिर्फ जजिस बल्कि उनकी आल औलाद भी इस कदर पावरफुल है कि वो चाहे तो कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि किस्सा क्या है। इस कहानी की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले इस खतनुमा एप्लीकेशन में देखा जा सकता है, जो कि जस्टिस मुशीर आलम साहब के नाम है। जस्टिस मुशीर आलम साहब की खिदमत में दुहाइयां देता मुद्दई अपने साथ होने वाली हक तलफियों की दास्तान सुना रहा है, शिकवा कर रहा है कि उसके साथ किस कदर ज्यादती की गई। इसमें लिखा गया है कि मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम जस्टिस मुशीर आलम साहब, गुज़िश्ता रोज मेरी बेल की समाअत के दौरान आपने रिमार्क्स दिए कि मेरे वकील और आपकी भी बेटियां हैं और ये संगीन जुर्म है। ये रिमार्क्स मुझ तक अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जरिए पहुँचे। मुझे अफसोस हुआ कि असल हक़ाइक़ को जाने बगैर सिर्फ मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह के मफरूजात पर आपने ये रिमार्क्स दिए हैं। मैं खुद बेटी का बाप हूँ और तमाम मुआशरती इखलाकी इक़दार से बखूबी वाकिफ हूँ और कभी अपने फराइज में बहैसियत बाप और खावंद कोताही नहीं की। हमारे माशरे में बाप तो अपनी बेटियों को अच्छी सीरत, हया, शौहर से वफा और नेक चलनी का दर्स देते हैं। इसके बरक्स अगर कोई बाप अपनी बेटी को आवारगी और बदचलनी की तरगीब दे और इसकी आवारगी और बदचलनी पर खामोशी इख्तियार करे तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही जस्टिस जाहिद हुसैन ने किया और आयशा की आजाद ख्याली, आवारगी और बदचलनी को, जो कि घरेलू नाचाकी का बाइस थी, बजाय रोकने टोकने के बेटे की नाजायज पुष्ट पनाही करता रहा और अब भी कर रहा है। अगर मुख्तसरन बताऊं तो इसमें यह बताया गया है कि आयशा सुबहानी नामी खातून, जो कि अपने कैरेक्टर, एथिक्स और मॉरल वैल्यूज के हिसाब से किसी भी तरह से साहिबे किरदार नहीं कहला सकती, लेकिन क्योंकि वो एक रिटायर्ड जज की बेटी है, इस वजह से मुद्दई को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। तो नाज़रीन, अब आपको बताऊं कि असल में कहानी क्या है। ये कहानी है सैयद जुनैद अरशद की। सैयद जुनैद अरशद गुज़िश्ता 2-3 सालों से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर एक विलन के रूप में पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। अखबारों, खबरों और सोशल मीडिया के जरिए उनके नाम को जानने वाला बंदा बस यही जानता है कि वो एक जालिम शख्स है कि जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसकी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की और उसे हिरास करता रहा। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जमालपुर सईदा का ये रिहायशी एक साबिक SSP का बेटा, जो खुद DG गिलगित बल्तिस्तान रहा हो, DPO मंडी बहाउद्दीन भी रहा, जो पुलिस के मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहा, जिसने कस्टम में भी अपने फराइज सरअंजाम दिए। वो 2 सालों से बगैर जमानत के जेल में है, जबकि बेल यानी जमानत हर मुल्जिम का कानूनी और आईनी हक है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही। किसी ने कभी ये भी सवाल नहीं किया कि उन पर 5 लाख की हेड मनी क्यों रखी गई। क्या वो 302 के कत्ल में इश्तिहारी थे? जुनैद अरशद के बारे में अखबारात, सोशल मीडिया और डिफरेंट टॉक शोज में बात की गई। एक ऐसा घटिया शख्स है जिसने फेसबुक फ्रेंड के जरिए अपनी साबका बीवी को हिरास किया, उसकी नाजेबा तस्वीर फैलाई। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि जुनैद अरशद की साबका बीवी आयशा सुबहानी के दिन रात कैसे गुजरते हैं? क्या किसी ने कभी ये खोज लगाया कि आयशा सुबहानी किन लोगों से मिलती जुलती है? आज तक किसी नेशनल या लोकल मीडिया को या फिर सोशल साइट पे चैनल चलाने वाले को ये क्यों खबर न हो सकी कि आयशा सुबहानी कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट को भी अहकाम जारी करती रही हैं। न सिर्फ हुक्म दे सकती है बल्कि वहीं बैठकर निगरानी भी करती हैं। वो इतनी बाइख्तियार कैसे हैं? मुल्की एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे ये क्यों नहीं बताते कि आयशा सुबहानी जेल सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर्स जारी करती हैं? न सिर्फ ऑर्डर जारी करती हैं बल्कि तमाम मामला की कड़ी निगरानी के लिए खुद भी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में बैठ जाती हैं। कभी किसी ने ये आवाज क्यों नहीं उठाई कि रिटायर्ड जज जाहिद हुसैन बुखारी आखिर
फिर हर जगह जहाँ जुनैद अरशद पर मुकदमात की समाअत हो रही हो वहाँ जजेस के पास क्यों पहुँच जाते हैं? क्या इस मुल्क में कोई ये पूछने वाला नहीं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पर जुनैद अरशद को जेल में डाला गया तो उन्हें जमानत का हक क्यों नहीं दिया गया और उसके बाद उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया? कानून तो यही कहता है कि 14 दिन से ज्यादा मुल्जिम को नहीं रखा जा सकता, लेकिन जुनैद अरशद के हर केस में मुल्की कानून रिटायर्ड जज जाहिद हुसैन और उनकी बेटी आयशा सुबहानी की मर्जी से क्यों चल रहा है? 3 दिन पहले जुनैद अरशद की बेल पर एक बार फिर समाअत हुई, जो फौरी तौर पर रिजेक्ट करते हुए ऐसे रिमार्क्स दिए कि जिनके बाद उन्हें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी पड़ी। ये वही एप्लीकेशन है जिसके बारे में रिपोर्ट के शुरू में आपने जाना। अफसोसनाक बात यह है कि इस सारे किस्से में हमें आयशा सुबहानी की स्टेटमेंट टीवी अखबारात में मुसलसल देखने को मिलती रही। बड़े बड़े दानिश्वर और तजिया निगारों ने इस पर शो भी किए, लेकिन इन केसेस और इनकी समाअतों के दौरान हमने कभी भी जुनैद अरशद की जानिब से कुछ नहीं सुना, न ही कोई स्टेटमेंट देखी। देख भी कैसे सकते थे, क्योंकि जुनैद अरशद को तो बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जुनैद अरशद की क्या बात उनके वकील बाबर इवान तक को नहीं सुना गया। जुनैद जब अपने वकील बाबर इवान के साथ सुप्रीम कोर्ट गए तो बाबर इवान को भी बोलने से मना कर दिया गया। हालात की संगीनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाबर इवान जैसे मशहूर मारूफ शख्सियत को भी कोर्ट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई, तो जुनैद अरशद की कोई स्टेटमेंट हम तक कैसे पहुँच सकती थी? अब सवाल ये है कि जुनैद का असल कसूर क्या है? क्या रिटायर्ड जज की बेटी से शादी करना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि जिसकी सजा खत्म ही नहीं हो रही? जुनैद अरशद ने माँ बाप के कहने पर रिटायर्ड जज जाहिद हुसैन बुखारी की साहबजादी से शादी की और जुनैद के वालिद ने आयशा सुबहानी से अपने CSP ऑफिसर बेटे की शादी सिर्फ इसलिए कराई थी कि उनकी जाहिद हुसैन से 40 साल पुरानी दोस्ती थी। इस दोस्ती का एहसास करते हुए और ये एहसास करते हुए कि उनके दोस्त जाहिद हुसैन की बेटियां ही बेटियां हैं, तो उनके बोझ को कम किया जाए। अपने दोस्त का बोझ कम करते हुए उसकी बेटी आयशा सुबहानी से उसकी शादी करा दी। जहाँ तक निभा सकते थे और इसे निभाने की भरपूर कोशिश की। एक सैयदजादे होने की हैसियत से मियां बीवी के ताल्लुकात को निभाने और आखिरी हद तक बचाने की कोशिश करते करते जुनैद अरशद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। जुनैद अरशद को खबरों में जालिम करार देने वाले तो ये भी नहीं जानते कि जुनैद ने आयशा सुबहानी को तलाक नहीं दी थी। आयशा सुबहानी ने खुला ली और वो भी कोर्ट से। अपने घराने और अपनी मुआशरती इक़दार के पाबंद जुनैद ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनका रिश्ता तलाक जैसे अंजाम पर न पहुँचे, लेकिन आयशा सुबहानी उनके साथ बसने को किसी तरह तैयार नहीं थी। वो खुला के मामले को कोर्ट ले गयी। चीफ जस्टिस पंजाब मोहतरम मंजूर अली शाह ने जुनैद और जजेस को इन्फ्लुएंस करते हुए बार बार प्रेशराइज किया कि आयशा के मुतालबात को तस्लीम करके जुनैद से तलाक दे। इस बात की तस्दीक ADSJ हफीजुर रहमान खान और दीगर जजेस भी कर सकते हैं। जुनैद खबरों की जीनत बने जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें हफ्ते के दिन ऑर्डर जारी करते हुए फौरी तौर पर अरेस्ट करने का हुक्म दिया और कहा कि इतवार को रिपोर्ट किया जाए कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्जामात थे कि उन्होंने अपनी साबका बीवी आयशा सुबहानी की नाजेबा तस्वीर अपने फेसबुक फ्रेंड के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल की है, साथ ही उन्हें हिरासा करते रहे हैं। दानिश नामी वो दानिश्वर के जिसने फेसबुक पर वो मुतनाज़ा तस्वीर फैलाई, उसने अदालत में बयान दिया कि जुनैद अरशद के कहने पर उसने जुनैद की साबका बीवी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की और वो तस्वीर उसे जुनैद अरशद ने ही फराहम की थी। दानिश को 1 साल कैद और मुख्तलिफ मद में जुर्माने किए गए, लेकिन एक आम अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानी भी ये बात बखूबी जानता है कि जिन केसेस में पुलिस या जजेस की सपोर्ट हो, वहाँ एक बकरी से कहा जाए कि वो अदालत में जाके तस्लीम करे कि वो हाथी है, तो बकरी जाकर अदालत में खुद को हाथी ही कहेगी। और यही दानिश ने किया, क्योंकि जुनैद अरशद का कहना है कि किसी भी तरह की फोरेंसिक रिपोर्ट उनके खिलाफ नहीं है। जब आयशा सुबहानी की पहली नाजेबा तस्वीर अपलोड हुई तो पुलिस ने जुनैद के 80 साल बुजुर्ग दिल और फालिज के मरीज वालिद को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ साहिब इख्तियार की मर्जी है, क्योंकि यहाँ रिटायर्ड जज के हाथ भी बहुत लंबे हैं। हालांकि इस उम्र रसीदा फालिज ज़दा बीमार बुजुर्ग का इस केस से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं बनता। आयशा भूल गयी कि ये उनके ससुर ही थे कि जिन्होंने अपने CSP ऑफिसर बेटे से उसकी शादी कराई थी, सिर्फ दोस्ती को निभाते हुए कि उनके दोस्त जाहिद हुसैन की बेटियां ही बेटियां हैं, तो क्यों न वो अपने दोस्त के बोझ को कम करते हुए उसकी एक बेटी को अपनी बहू बना ले। और बहू साहिबा ने ऐसे केस में बुजुर्ग ससुर को गिरफ्तार करवा दिया जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। इन नाज़ेबा तस्वीर को लेकर एक सिटिंग पुलिस ऑफिसर को मफरूर करार दिया गया और उसके बाद जब अरेस्ट किया गया तो जेल में डाल दिया गया। एक ऐसा केस जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद हो सकती थी, उसमें 2 साल की कैद वो भुगत चुका है। इसके बावजूद इस शख्स को बेल का हक नहीं दिया जा रहा, तो यकीनन ये कानून की नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की मर्जी है और इख्तियारात की डोर रिटायर्ड जज जाहिद हुसैन के हाथ में है। जाहिद हुसैन के बारे में शायद लोग ज्यादा न जानते हो, क्योंकि पुलिस, वकला और जजेस पाकिस्तानी कौम की नफरत का निशाना बनते रहते हैं। पाकिस्तानी कौम इन्हें बदतरीन लोगों में शुमार करती है। बहुत मामलात में
में सही करती है। अब इसी केस में देख लीजिए, जाहिद हुसैन बुखारी वो जज है कि जब वो जज के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। वो खुद को साहिब कुल समझकर कुर्सी पर विराजमान हुआ करते थे, अपनी मर्जी के फैसले दिया करते थे और जहाँ उनके दिमाग की सुई अटक जाए वहाँ अटक जाया करती थी। ये वही जज जाहिद हुसैन है कि जिनका नफ्सियातीपन इस हद तक बढ़ गया था कि वो सेल्फ कंट्रोल तक खो चुके थे और उन्होंने वकील को अदालत में पेपर वेट उठा दे मारा था। जिस जज के सेल्फ कंट्रोल का ये आलम हो और जो इंसाफ फराहम करने की कुर्सी पर बैठकर पेपर वेट दे मारता हो, उसकी दिमागी हालत तो एक तरफ, लेकिन उसकी इंसाफ पसंदी का अंदाजा लगाना भी कुछ मुश्किल नहीं है। और यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नफ्सियाती शख्स जब जाती केसेस में अपनी जाती अना और औलाद के लिए अगर कदम बढ़ाएगा तो यकीनन ये हर उस शख्स का कि जिसे ये अताब का निशाना बनाना चाहेगा वही हाल करेगा जो जुनैद अरशद का किया जा रहा है। जाहिद हुसैन बुखारी हर तरह से जजेस पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, जजेस को डायरेक्शन देते हैं। एक रिटायर्ड जज के कहने पर जजेस किस तरह कठपुतली बने हुए हैं, ये बहुत हैरान कुन है। जाहिद हुसैन तो चले माना कि रिटायर्ड जज हैं, लेकिन इनकी बेटी आयशा सुबहानी जो कि एक लेक्चरर हैं, जिनका कानून से कोई लेना देना नहीं, जिनका पुलिस पर कोई इख्तियार नहीं, उनकी दीदा दलेरी का ये आलम है कि जब जुनैद को अरेस्ट किया गया तो वो खुद बैठकर वहाँ निगरानी करती थी कि जुनैद तक घर का खाना न पहुँच सके, बैरिक से बाहर न जा सके, कोई इनसे मिलने भी न पहुँचे। शायद ये पूरा खानदान ही नफ्सियाती मरीज है जिन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है। दुख की बात तो ये है कि सुपरिटेंडेंट जेल आखिर क्यों मजबूर हुआ कि वो आयशा सुबहानी के अहकामात माने। आयशा सुबहानी है कौन? एक रिटायर्ड जज की बेटी। ऑफिसर या जज की बेटी के अहकामात इतने सालों से क्यों माने जा रहे हैं? क्या कोई जज इस पे सुमोटो लेगा? क्या जरा जरा बात पर तौहीन अदालत महसूस कर जाने वाली ये नाजुक अदालतें इस बात का जवाब देंगी? पाकिस्तान के हर शहरी को जमानत का आईनी और कानूनी हक हासिल है, लेकिन ये हक जुनैद अरशद को नहीं दिया जा रहा। ये हक जुनैद अरशद के लिए नहीं है। क्या जुनैद अरशद पाकिस्तानी नहीं है? हर समात के बाद जुनैद के खिलाफ स्टेटमेंट, उसके बाद तज्जिए और तबसरों की भरमार और सोशल मीडिया पे जुनैद अरशद का एक जालमाना रूप जो कि सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है, इसको कब काउंटर किया जाएगा? इसे कौन काउंटर करेगा? क्या इज्जत सिर्फ औरत की होती है? क्या मर्द की कोई इज्जत नहीं होती? क्या मर्द का खानदानी वकार औरत के खानदानी वकार से कम है? मर्द के साथ जुल्म ज्यादती को मुख्तलिफ एक्ट्स के पीछे छुपा लेना हमारे मुआशरे की एक और गंदी रिवायत बन चुकी है। कवानीन तो औरतों की सहूलत के लिए बने थे, लेकिन आयशा सुबहानी जैसी बाइख्तियार रिटायर्ड जज की बेटी कानून को घर की लौंडी समझकर इस्तेमाल कर रही हैं। 3 दिन पहले जमानत की दरखास्त पर समाअत करते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया गया था और फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के ट्रायल में देरी खुद मुल्जिम के वकील की वजह से हो रही है। रुकिए, हंसना नहीं है। अगरचे ये हंसने की बात है, लेकिन इस पे हंसना नहीं है, क्योंकि मुल्जिम तो कस्टडी में है, मुल्जिम जुडिशियल कस्टडी में है। क्या फाजिल जज ये नहीं जानते कि मुल्जिम जुडिशियल कस्टडी में है? क्या फाजिल जज को ये नहीं पता कि मुल्जिम को हर 2-4 दिन के बाद समाअत पर बुलाया जा रहा है? क्या फाजिल जज ये नहीं जानते कि वो बाइख्तियार हैं? क्या फाजिल जज मुल्जिम के वकील के सामने इतने बेबस है कि वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और जज साहब उसे देखते और सुनते रहते हैं? माजरत के साथ ये सिर्फ बहाना है। जेल से उठाकर जुनैद अरशद को नैब के हवाले किया ही इसलिए गया है ताकि वो मुस्तकिल तौर पर कैद में रह सके, क्योंकि ना तो नैब रेफरेंस बनाएगा और ना ही ट्रायल होगा। अब जज साहब से कौन पूछे कि क्या जमानत का कानून बासल लोगों के लिए मुख्तलिफ है और जुनैद अरशद के लिए मुख्तलिफ? शायद जुनैद का गुनाह ये है कि मुद्दइया एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी है। रिटायर्ड जज खुद भी कानून से बालातर है, तो जाहिर है कि उनकी बेटी भी कानून से बालातर होंगी, बल्कि अपनी मर्जी से कानून नाम के पपेट्स को चलाती रहेंगी। तौहीन अदालत के डर से अब कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या किसी फर्द को जुर्म की सजा से ज्यादा जेल में रखा जा सकता है, और न ही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से उनके मुअज़्ज़िज़ फैसलों के बारे में कोई ये सवाल कर सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून के बजाय लोगों की ख्वाहिशात के तहत अमल करेगा। बहरहाल इंसाफ फराहम करने वालों की नाइंसाफी की ये एक संगीन दास्तान है, जिसमें एक शख्स बेगुनाह मुसलसल कैद काट रहा है और उसे जमानत का हक भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि मुद्दइया एक साबिक जज की बेटी है। और उन रिटायर्ड जज से शायद लोग इसलिए डरते हैं कि उन्होंने भरी अदालत में वकील पर पेपर वेट दे मारा था, और अब अगर उनकी बात न मानी गई तो शायद गोली ही मार दें। लेकिन ये तो एक मजाक की बात है। सच्चाई ये है वैसे हाई प्रोफाइल केसेस में हर वो बंदा के जो जरा सा भी इख्तियार रखता है वो दूसरे को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। हालात वाकयात से लगता तो ये है कि जुनैद को सजा हो जाएगी। जुनैद का बचना मुश्किल है, क्योंकि कानून की डोरें बाइख्तियार और ताकतवर के हाथ में है, क्योंकि हमारे यहाँ कमजोर के लिए इंसाफ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंसाफ और कानून साहिब इख्तियार और ताकतवर के हाथ में है।